अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। 17 PW26-4 वेस्टल का ये पावर सप्लाई बोर्ड है जो कि मुख्तलिफ टीवी सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। आज हमारी इस पे दूसरी वीडियो है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि इसका प्राइमरी साइड, इनपुट साइड कैसे काम करती है। यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं और ये प्रोटेक्शंस हैं। EMI फ़िल्टर प्रोटेक्शन से गुजरने के बाद ये वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर पे आते हैं, ब्रिज से होके रेक्टिफाई होते हैं, इस कैपेसिटर पे पहुंचते हैं। और यहाँ पर इसकी ये IC स्टैंड बाई सेक्शन की IC डैमेज थी, फटी हुई थी। वो IC मैंने अरेंज की है, तो वो IC अभी इंस्टॉल करते हैं। पहले थोड़ी सी सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं और फिर उसी हिसाब से इसको लेके चलते हैं। यहाँ तक हम पहुँचे थे पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज मैंने कहा था यहाँ से चलते हैं और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे इस जगह पे आ जाते हैं। अगर ग्राउंड साइड को देखेंगे तो यहाँ से चलने के बाद ये जंपर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ रहा है पिन नंबर 1 पे। इस DL321 की पिन नंबर 1 ग्राउंड है। 6, 7, 8 ये ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग पे लगे हैं। तो ये ड्रेन पिन है और ये सोर्स पिन है। चिप ग्राउंड भी है IC का, और साथ में मॉसफेट का पावर मॉसफेट का सोर्स पिन भी है। यानी इस ग्राउंड आपने यहाँ से पहुँचा दिया, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। और इसकी ट्रांसफार्मर की ये वाइंडिंग देखें तो डायरेक्टली ग्राउंड पे जुड़ी हुई है। तो ये है इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, VCC वाइंडिंग या बाइस वाइंडिंग। पिन नंबर 5 ये इसकी VSTR पिन है। यानी यहाँ से ये वोल्टेज को सेंस करेगी, लाइन सेंस करेगी, स्टार्टअप सर्किट है इसका। इसके बाद पिन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर ये एक 3K की रजिस्टर लगी हुई है और साथ में देखें ये लाइन इस जगह पे आ रही है। यहाँ से होके ये डायोड, इस जगह से ये इसको वोल्टेज मिलेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के। पिन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ से होने के बाद ये बारीक लाइन से होते हुए ये लाइन ट्रैक इस तरह से आता है और इस ऑप्टो कपलर पे IC 801 पे। तो ये इसकी फीडबैक पिन है। पिन नंबर 4 इसकी करंट सेंस पिन है, लिमिट करवाते हैं इससे। तो यहाँ पर जो IC लगती है वो DL321 है। अभी DL321 को देखेंगे तो ये 50 किलोहर्ट्ज़ स्विचिंग वाली IC है। डाटा शीट देख लें, FSDL321 और FSDH321 ये पावर स्विच है। इसमें DL321 और DH321 फ़र्क क्या है? L वाली जो है वो 50 किलोहर्ट्ज़ है और H वाली 100 किलोहर्ट्ज़ है। L की जगह पे H नहीं लगेगा, H की जगह पे L नहीं लगेगा। और इसमें बाकी नंबर भी हैं। DL0 165 है, M0 265 है, H0 265 है, LM जो L वाली है उसका 50 किलोहर्ट्ज़ है, जिसके साथ M आएगा वो 67 किलोहर्ट्ज़ है, और जिस पे H आ रहा है तो वो 100 किलोहर्ट्ज़ में है। इन सारे नंबरों में से जिसके साथ L है उसको हम एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन पावर रेटिंग का ख्याल करते हुए। DL321 अगर नहीं है तो उसकी जगह पे L0 165 लगा सकते हैं, L0 265 लगा सकते हैं, L0 365 लगा सकते हैं, लेकिन L की जगह पे M या H नहीं लगेगा। यहाँ पर इसका ये सैम्पल सर्किट दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, और ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। ये ट्रांसफार्मर पे आ रहे हैं इसके 400 वोल्ट, जो हमने ये कहे थे। ये वोल्टेज एक तो कैपेसिटर पे चले जाते हैं और साथ में इस जगह पे आते हैं इस डायग्राम पे। ये वाली पिन नंबर 6, 7, 8 इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी। ये कनेक्शन यहाँ पे है और ये इसका RCD नंबर है। इसके साथ इसकी ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ डायोड लगा है, VCC कैपेसिटर है, और ये वोल्टेज इसको जाते हैं VCC पिन को। ये 2 डायोड ये हैं इसके RCD नंबर के। यहाँ पर ये इसके रजिस्टर लगे हैं 104, 100 के, 100 के, 100 के, ये 4 रजिस्टर हैं, और इस जगह पर इसका कैपेसिटर है। इसी के साथ यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा है, तो ये RCD नंबर का हिस्सा है। अभी इसके हम बाकी कंपोनेंट एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला ऑप्टो कपलर ये लगा हुआ है इसकी फीडबैक के लिए। यहाँ पर इसका ये सेकेंडरी सेक्शन है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं।
पहले हम ये डायोड वेरीफाई कर लेते हैं। ये डायोड ठीक है। ये डायोड ठीक है। ये डायोड ठीक है। गुड। अभी मैंने आईसी इंसर्ट की है, तो इसकी पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इस साइड पे, रिले वाली साइड पे पिन नंबर 7 8 आ रही है, जो कि ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी। तो अभी हम इसको सोल्डर कर देते हैं। अभी मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर C801, ये एक कैपेसिटर है, ये है मेन वोल्टेज जो रेक्टिफाई होके आते हैं इससे। ये एक्सिलरी वोल्टेज की मेन लाइन है, यहाँ पर ये वोल्टेज स्टोर होते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी है, यहाँ से वोल्टेज गुजरने के बाद इस कैपेसिटर पे आते हैं, इस रजिस्टर से गुजरने के बाद। तो ये VCC कैपेसिटर है इस IC का। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये वोल्टेज आगे नेक्स्ट स्टेज को जाएंगे, PFC को इधर, और मेन सेकंड स्टेज को यहाँ से वोल्टेज जाएंगे ये वाले। ये वोल्टेज जाते हैं हमारी इस पावर स्टेज को, जो कि सेकेंडरी पावर है। अभी मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ और चेक करता हूँ। लैंप ऑन हुआ, इसका मतलब है कि इसका PFC सेक्शन स्टार्ट हुआ है। अभी यहाँ पर विस्लिंग साउंड आ रही है, जैसे पावर सप्लाई रीस्टार्ट हो रही होती है, बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। अभी देखिए VCC वोल्टेज पे फ्लक्चुएशन हो रही है। ऐसे ही इस IC को जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसका मतलब है IC रीबूट में है। अभी इस पावर सप्लाई के हम ये 3.3 वोल्ट देखेंगे और 5 वोल्ट देखेंगे। अभी ये वाइंडिंग है, ये 3.3 वोल्ट की है, यहाँ से ये इस पे आ रही है रेक्टिफायर पे, और यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेंगे इस रेक्टिफायर से गुजरने के बाद। तो 3.3 वोल्ट वेरीफाई करते हैं, और 5 वोल्ट यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं, और इन कैपेसिटर्स पर 5 वोल्ट होंगे। Yes, 3.3 volt section is good. It is 3.4 volt. That's okay. But there is fluctuation on this line. That is this section. We will check voltage on this rectifier. Yes, there is fluctuation. Output of 5 volt regulator is good. That means secondary side has no issue.
the fault in this primary side. These two are working as a secondary, and this section is also working as a secondary. Auxiliary winding, basically that is also a secondary winding. अभी इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है 3.3 वोल्ट हाई करंट सेक्शन होता है, वो तो वोल्टेज रेगुलेट हो गया, लेकिन जो छोटी वाइंडिंग्स हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है। इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, अभी या तो प्रॉब्लम इस साइड पे है या इस साइड पे है, और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हमारे इस सेक्शन में है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ इस आईसी को मिलने वाले वोल्टेज रहने देंगे। वीएफसी मेन ये वाले कैपेसिटर हम ये वाले वोल्टेज डिस्कनेक्ट करते हैं, ये आएंगे इस ट्रांजिस्टर पर, इससे VCC1 और VCC2 ये है VCC2 जो कि PFC फैन 7529। एक इस आईसी को चले जाएंगे वोल्टेज, दूसरे वोल्टेज हमारे आ जाएंगे इस सेक्शन को, ये वाले VCC1 यहाँ पर, यानी एक हमारे रेजोनेंट पावर सप्लाई के लिए जाएंगे जो आउटपुट सेकेंडरी स्टेज है वहाँ पे, और एक जाएंगे वोल्टेज यहाँ पर, एक PFC के लिए। तो ये जो वोल्टेज यहाँ से चले हैं, ये यहाँ से इस जंपर से यहाँ से होके इस जगह पर ये एक कैपेसिटर है जो कि VCC कैपेसिटर है हमारी इस PFC आईसी के लिए। तो इसके साथ ये जंपर यहाँ से होने के बाद इस आईसी को VCC वोल्टेज मिलते हैं। नाउ PFC सेक्शन इज स्टार्टिंग, दैट मीन्स देयर इज नो इशू with PFC. PFC section started because lamp is glowing full. Yes, PFC section is working good. तो मैं अभी इस जंपर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ जो कि इससे आ रहा है, ताकि हम इस आईसी को आइसोलेट कर लें। क्योंकि PFC सेक्शन सही काम कर रहा है तो मैंने इस पावर सप्लाई को कट किया है, PFC सेक्शन को छेड़ा नहीं है, इसकी पावर रिमूव की है। अभी इसको चेक करते हैं अभी रिजल्ट क्या है। PFC सेक्शन स्टार्टेड, DC वोल्टेज fantastic. Now we need to check voltage on 5 volt regulator. 5 volt regulator good. Yes, these voltage are stable now. 3.3 volt stable. So fluctuation due to this section. अभी हमारे जो पास जो फ्लक्चुएशन हो रही थी ये स्टेबल हो चुकी है। अभी अगर यहाँ पर सेकेंडरी साइड में कुछ भी गलत होगा जो कि इस हाई करंट सेक्शन में है या इसके प्राइमरी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो रिफ्लेक्ट होगा हमारी इस आईसी पे, क्योंकि VCC वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं और ड्रॉप हो रहे हैं इस वजह से। अभी मैं ये जंपर दोबारा लगाता हूँ और फिर इसकी कंडीशन देखते हैं। अगर वही कंडीशन वापस आ जाती है तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम हमारे इस सेक्शन में है। अभी मैंने जंपर दोबारा कनेक्ट किया है, अभी हम इसको दोबारा देखते हैं। जी अभी देखिए फ्लक्चुएशन दोबारा वापस आ चुकी है।
अभी हमने जो प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है उसको हमने पकड़ लिया है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये फ्लक्चुएट करवा रहा है। इफ़ यू एंजॉयड दिस ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, गिव अ थंब अप। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।